वो अड़े अड़े करके बोल रहे हैं। बहुत कमाल डायलॉग है इस ड्रामे के। दावत होते हैं मुझे को, वो बहुत भी जबरदस्त। बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉक्स। बॉक्स। आज हमने रिव्यू करना है अखाड़ा की किस्त नंबर 3 का। तो कैसी लगी ये इस्तिसामा आपको? एपिसोड अच्छी थी, लेकिन ना डेवलपमेंट नहीं थी स्टोरी में इतनी हाँ, ज्यादा। आज ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट नहीं थी, वो चीजें अच्छी थी। एक तरफ तो हमारे फिरोज खान जो है उनके ऊपर मोहब्बत का जो है जादू चल गया हुआ हाँ है। जी। लेकिन दूसरी साइड पे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इतनी ज्यादा देखने के लिए नहीं मिली। बस वही जो पंजाबी में ना खारबाजी जो है वही देखने के लिए हमें मिली है। अब वो खारबाजी का नतीजा अगली एपिसोड में पता चलेगा कि क्या हुआ। इस एपिसोड में हमें थोड़े से फिरोज खान ज्यादा देखने को मिले और थोड़ा सा उनका एक्सेंट भी समझ आया और सारा कुछ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी दस्तगीर के एक्सेंट की बात करना चाहूंगी। अच्छा, वो बार बार ड्रामे में बात करें कि लाहौर चलते हैं लाहौर चलते हैं, जैसे फिरोज खान के कैरेक्टर को भी उनका दोस्त जमशेद बोलता है कि लाहौर चलते हैं। तो अच्छा, लेकिन वो जो दस्तगीर है उसका एक्सेंट लाहौरी है। वो अड़े अड़े करके बोलता है। तो अच्छा, ये भी अच्छा था। लेकिन जिस तरह से सीन शुरू होता है, अब जीत गया सुल्तान और चौधरी साहब जो है खार खार। चौधरी साहब ना वैसे ना अच्छे नहीं लग रहे होते, वो ऐसे लगता था जैसे जेरी नहीं गुस्सा कर रहा होता। वो मजा नहीं आया उनका ना। वो मैंने हाँ। पहले भी बताया था, चौधरी वाला टैक्का होता है ना, वो नहीं आया उनका। तो वो गुस्सा कर रहे होते हैं, मजे के नहीं लगते, मगर उनकी वाइफ उनको मशवरा देती है, वो मशवरे पे अमल करते हुए चले जाते हैं। और वैसे चौधरी साहब अगर सोचते तो वाकई में अगर वो दुश्मन आपका बात बात में मजाक उड़ाता है तो उसने मजाक ही उड़ाना था, उसने क्यों आपको अपना इतना। लेकिन ना वो कमाल उन्होंने डायलॉग लिखे हैं वहां पर। हाँ। उन्होंने जिस तरह से उनकी इंसल्ट की है ना, वो बहुत ही मजे के थे। डायलॉग्स शायद इस ड्रामे में बहुत बहुत ही जबरदस्त, अच्छे बहुत लिखे अच्छे हुए थे। लिखे हैं, बहुत कमाल डायलॉग्स हैं इस ड्रामे के। लेकिन चौधरी साहब यहाँ पर बाजी ले गए कि उन्होंने मौके के ऊपर ही दूसरा प्लान बना लिया हाँ, कि मौके के ऊपर ही भाई उन्होंने। ये अच्छा ट्विस्ट एक ना हाँ। राइटर ने अच्छा लिखा है यहाँ पे। और फिर वो जाहिर बात है वो अब दिखा रहे हैं कि वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं और वाले साहब जो है फिर गुस्सा कर जाते हैं जब अम्मी शादी की बात करती हैं कि नहीं अभी नहीं करवानी अभी नहीं करवानी। तो मगर ये होता है कि उन्हें अपने बेटे पे भरोसा होना चाहिए था, मगर जाहिर बात है अब उसने भी आगे जैसे सुल्तान ने उनको यकीन दिहानी करवाइएगा, मैं जो हूँ घूंघट नहीं उठाऊंगा जब तक आप जो है मतलब मैं शक्ल नहीं देखूंगा जब तक मैं हाँ अखाड़े में नहीं उतर अखाड़े में जाता। नहीं उतरूंगा। और दूसरी तरफ वालदा साहिबा ने भी जो है अब हाजरा से ले लिया अहद कि तुमने जो है उसको अखाड़े में नहीं उतरने देना। अच्छा, वालदा साहिबा की मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। अच्छा ठीक है, उनके दिल में डर है, सारी बातें हैं, मगर उन्हें ये भी तो पता है कि मतलब उनके खानदान जहाँ पे वो हैं वो उनके लिए एक इज्जत बेइज्जती का मामला है ये, वो इससे कभी बैक ऑफ नहीं करेंगे ना। तो मगर चलो, इस दिखाया कि वो बहुत ज्यादा ईगर है इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर ना राइटर और डायरेक्टर ने ना दोनों ने लूज पॉइंट छोड़ दिया। देखिए जिस तरह का वो दिखाया, हम बात कर रहे थे पहले भी कि ना गांव दिखाया उन्होंने जहाँ का सारी सकाफत, जिस तरह वहां पर इस तरह से नहीं होता कि कोई भी जो है ना अपने शोहर के मशवरे के बगैर ऐसे ही जाके ना सारा रिश्ता पक्का कर हाँ, रहा ऐसा है। ऐसा होता तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता ये ना नहीं है। बिल्कुल रियलिटी से अलग दिखाया है। पूरा ड्रामा जो है रियलिटी बेस्ड है। हर चीज उसके अंदर ना इतनी रियल लग रही है हमें कि हम उसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज एक दिखा दी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था हमें। अच्छा, ये जो ये भी हाँ हाँ ऐसे रखना वाकई में चाहिए ना था इन्हें उसमें ना जो ये। हाँ वो वालिद साहब है ना वो थोड़े से डोमिनेटिंग नहीं लग रहे, वालदा जरा डोमिनेटिंग लग रही है। वो लग रहा है कि जैसे उनके नीचे लगे हुए हैं। ऐसे गाँव वगैरह में नहीं इस होता, तरह से नहीं होता। इस तरह से नहीं होता। मगर चलो उन्होंने एक स्टोरी बनाने के लिए वो एक सारी बात क्रिएट किया, सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए हैं, तो ठीक है मान लेते हैं, क्योंकि स्टोरी जिस तरह से बनाई गई है, जो सारा कुछ किया गया बेहतरीन कर किया गया है ना। और अच्छा, मैं आज के ड्रामे के अलावा मैं आज एक और बात करना चाहूंगी। आज मैंने इसके क्रेडिट्स जरा गौर से पढ़े तो एक तो ये है कि इनके मेकअप आर्टिस्ट फिरोज खान के अलग हैं अपने जाती, और सोनिया के अपने जाती अलग हैं, और अच्छा, एक इसलिए मेन मेकअप आर्टिस्ट है। वैसे ना लग सारे बहुत प्यारे रहे हैं। और दूसरी बात इसकी एक और वजह भी है, क्योंकि इस ड्रामे में गेटअप आर्टिस्ट अलग हैं और स्टाइलिस्ट अलग हैं। गेटअप आर्टिस्ट 2 हैं और स्टाइलिस्ट 3-4 हैं। तो प्रॉपर जो है ना बहुत जबरदस्त टीम, बहुत ज्यादा लोगों की टीम है ये, जो ये सारा इस पे उन्होंने और उनकी एफर्ट्स नजर आ रही हैं, हमें नजर आ स्क्रीन रही है के ऊपर ऑब्वियसली। नजर आ रही जब हैं। इतने सारे लोगों का उन्होंने गेटअप आर्टिस्ट स्पेशल, आप देखते नहीं ड्रामों में हमें ये नहीं नजर आता कि गेटअप आर्टिस्ट है और स्टाइलिस्ट अलग है। नॉर्मली स्टाइलिस्ट होता है उसका एक का नाम लिखा हुआ जाता है, लेकिन इसमें 3-4 स्टाइलिस्ट हैं, 2 गेटअप आर्टिस्ट हैं, और इतने ज्यादा लोगों में देख के हैरान हो कि मैंने कहा अच्छा, जब कोई चीज इतनी जबरदस्त बनती है तो फिर उसके पीछे मुहर्रिकात भी होते हैं, और इसमें वो हैं। अब जो अंजुम शहजाद की डायरेक्शन भी है, और उसके अलावा अंजुम शहजाद जो है कॉन्सेप्ट भी अंजुम शहजाद का है और प्रोडक्शन डिजाइन भी उनका है। तो नजर आ रही है उनकी ब्रिलियंस इसमें हमें कि वो किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं।
ना सिर्फ ये बल्कि स्क्रिप्ट अरेंजमेंट अलग एक इंसान नाम आई एम सॉरी अगर मुझे भूल रहे हैं तो अलग उन्होंने किया। इसी बात से पता लगता है कि एक जो प्रोडक्शन हाउस है उसने कितनी मेहनत कितनी एफर्ट डाली है एक प्रोजेक्ट के लिए। मैं जब जितने ज्यादा लोगों को देखा ना उतनी मेरे लिए दिल में इज्जत बढ़ जाती है एक प्रोजेक्ट के लिए कि कितने सारे एक अच्छे प्रोडक्ट के पीछे कितने सारे मुहर्रिकात कितने सारे अवामिल जो है वो शामिल होते हैं एक चीज को इतना अच्छा बनाने के लिए जितना अच्छा अखाड़ा बनाया गया है। अब ना सिर्फ आप सुल्तान को देख लें बाकी पहलवान कितने उन सब बिल्कुल पहलवान वो लग रहे हैं सिवाय हेयर स्टाइल के मगर बाकी सारे लोग भी पहलवान लग रहे हैं। उनकी सारी जो जिस तरह से वो दिखा रहे होते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वालिद साहब उनके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उनको गाइड कर रहे होते हैं सारा कुछ बहुत अच्छा और बनाया है। हाकिम अली साहब उन्होंने जो अपना लहजा बनाया है ना वो बहुत अच्छा है। वो हाँ, सही दबदबे वाला दबदबे रोब वाला वो मतलब चौधरी उनको होना चाहिए था। हाकिम अली का ना हाँ वो मैं खुद करेक्टर बहुत हैरान हूँ कितने वसीम अब्बास मजे के साहब डायलॉग बोलते हैं। वो बहुत दबदबा आता जबरदस्त है ऐसे अखाड़े के अंदर ना वो पूरा जैसे गरज के साथ नहीं होता हाँ वो बहुत पूरी उनकी जबरदस्त है। आवाज है। घर में भी अगर वो आते हैं तो इसी तरह से उनका दबदबा है वो ज्यादा अच्छा लगता है। चौधरी असल में उन्हें होना चाहिए था असल में वैसे। उन्हें होना चाहिए था जितना रोब और दबदबा उनका है ना क्योंकि जिसमें चौधरी साहब है ना वो ऐसा लगता है जैसे चौधरियों का मजाक हो। नो डिसरिस्पेक्ट टू चौधरी लेकिन ये है कि ऐसा लग रहा है इसमें। और उसके अलावा अगर हम देखें तो अब एपिसोड के एंड पे हम बात कर लें अगर रेशमा की। रेशमा वैसे बड़ी प्यारी लग रही है वो कितनी वो प्यारी लग रही होती है हमारी मॉडल चमकती हुई आ रही है हाँ बहुत ज्यादा ना। बहुत प्यारी लग रही है प्यारी तो बहुत ही लगी है। और असल में ना एक तो वो प्यारे हैं प्यारे तो वो हैं मेकअप भी बहुत ज्यादा अच्छा है उनका। फिर कपड़े बहुत मजे के कपड़े हैं बहुत अच्छे वो जो शाइन शाइन वाले साथ कपड़े भी हैं तो वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छा एक और सीन आता है एंड पे जब हाजरा की जो वालदा होती है वो वजू कर रही होती हैं और साथ में वो बातें कर रही होती हैं। तो वैसे मेरा तो ख्याल है वजू के बीच में आपको बातें नहीं करनी चाहिए ऐसा कहते हैं लेकिन चलो उन्होंने सीन बनाना उन्होंने वजू के बीच में उनसे बुलवा लिया। वो साथ साथ वजू कर रही होती है साथ साथ अपना वो लेक्चर दे रही होती हैं उसे। अच्छा और वो उनके भाई भी दोनों दोस्त भी कितने अच्छे दिखाए हैं ना। हाँ दोस्त भी बहुत अच्छे और वो दिखाए हैं। छत वाला बड़ा अच्छा उन्होंने सीन वैसे बनाया ना। वो मेरे ख्याल से वो सूरज गुरूब होने का वक्त है उन्होंने वो हाँ सीन ना बड़ा अच्छा लिया है। वो डायरेक्ट दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी दिखाई है। डायरेक्शन तो इस ड्रामे में ना टॉप नॉच टॉप है नॉच है बहुत जबरदस्त डायरेक्शन है। इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं है ना। और फिरोज खान तो आज हमें नजर आए तो हमें ज्यादा खुशी हुई बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनका जो लहजा एक्सेंट उन्होंने बनाया वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें जो शिकायत होती है अक्सर के वो मुंह में बोल देते हैं लफ्ज उनके सुनाई देते इस एपिसोड में सुनाई भी दे। एपिसोड में क्लियर बिल्कुल थे। क्लियर था बिल्कुल सारा कुछ बहुत जबरदस्त था। और सुल्तान जो है सुल्तान के आज इतने डायलॉग नहीं थे ज्यादा और सुल्तान अच्छा एक चीज मैं सुल्तान की बताना चाहूंगा यहाँ पर वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वो पहलवान उन्होंने दिखाया ठीक माना जो ताव देते हैं ना अपनी मूंछों को और जब उनकी बात होती है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा सूट लगता है की जान पे इतनी ज्यादा वो उसपे वो रोप वो दबदबा दबदबा सूट किया। वो प्रॉपर और दूसरा जब वो मालिश कर रहे होते हैं उनके वालिद वो उस वक्त भी वो कहते हैं वो साथ ही ताव देते हैं मूंछों को वो भी बहुत अच्छा फ्रेम था उनका बहुत ना। अच्छा था सारा जो बनाया गया है ना ड्रामा वो बहुत अच्छा बनाया गया। फ्रेम लिखा बहुत अच्छा गया मेरा तो ख्याल ये है। कैरेक्टर्स इतने जबरदस्त तरीके से ना जैसे एक एक कैरेक्टर पे जो है ना जोर दिया गया है। कोई कैरेक्टर जो है ना ऐसे लूज नहीं छोड़ा गया। और जिस तरह से फिरोज खान को जोश वाला दिखाया है जब और गुस्सा कर जाते हैं आग उनके अंदर जो लग रही होती है वो लेकिन बड़ा दूसरी अच्छा तरफ एक तरफ तो वो इतने गुस्से वाले दूसरी तरफ जो भाई उनके उनको तंग कर रहे होते हैं वो बड़ा अच्छा सीन वो है। कहता है यार पहलवान बंदा रैपर को मार उसमें वो अब थोड़ा सॉफ्ट दिखाया हाथ पकड़ के जरा दबाते हुए ऊपर जाते हैं। वो तो उन्होंने चलो बहन बहन भाइयों का जो प्यार दिखाया वो दिखाया बनता भी है। पहलवान होते हैं जरा जरा बदले हाथ जरा उसका सख्त उसका मैं तो रैपर हूँ लेकिन अब वो रैपर से किस तरह से वो भी उस सख्ती की तरफ जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। और इस कहानी में तो अब दिलचस्पी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हफ्ते में एक एपिसोड आती है बाकी सारे दो दो आ रहे हैं। इसको भी दो दो आना चाहिए मेरा तो ये ख्याल है। बहुत जबरदस्त लग रहा है खाड़ा मजा आ रहा है देखने का। और हम हमेशा लुक फॉरवर्ड करते हैं इसकी अगली किस्त के लिए और अभी भी कर रहे हैं। इसके बाद सोनिया का कोई सीन नहीं था वी मिस सोनिया लिटिल बिट लेकिन चलो वो फ्लैशबैक में मैं देखने के लिए मिली है आज बस। हाँ जी और उसके अलावा रुस्तम रुस्तम का भी आज कोई सीन बहुत अच्छी एपिसोड थी। बहुत मजा आया देखने का। देखते हैं क्या हालात होते हैं क्या जो है हाजरा रोक पाएगी सुल्तान को अगले एपिसोड नहीं रोक तो नहीं पाएगी वो चला जाएगा वो। टीजर से हमें कुछ खास पता नहीं लगा कि वो उसे रोक पाएगी या नहीं। कुछ तो ऐसा होगा कि वो हमेशा के लिए जो है ना रिटायर हो जाएगा। नहीं रिटायर नहीं होगा वो खत्म ही हो जाएगा मर जाएगा क्योंकि हाँ जैसे वो बंदे लेके जाता है ना
वो भी, और उसको देखा हमने टीजर में कि जो उसका भाई है दिलशेर, वो किस तरह से भागता है हम्म खाड़े की तरफ, शायद उसे कोई तला मिलती है हम्म कि उन्होंने आज मेरे कोई ख्याल से ना धांधली वो, करनी हाँ है। बिल्कुल वो धांधली करते हैं वो, इन्होंने ना वो डाली है सुल्तान वाला मुझे सीन लगता ना। है वो मट्टी में कुछ मिलाएंगे, क्योंकि उसने कहा था हो तुम सकता है। कब्रिस्तान बना देते हो, तो तुमने उसे मट्टी के अंदर दफन वो करना है। उसी में कुछ करके ना वहां पर करेंगे, वैसे तो वो हरा नहीं सकते हैं हरा नहीं उसे। सकते। तो यही उन्होंने लगाया, क्योंकि अब ना उनके अंदर जज्बा भी ज्यादा है लड़ने का, तो वो हम्म। हरा नहीं सकते उन्हें, इसीलिए वो 2 नंबरी जो है ना वो करेंगे और हम्म। उसे हराएंगे। हम्म। चलें देखते हैं क्या बनता है। अगली एपिसोड बड़े मजे की लग रही है, बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।